भी मोक्ष का मार्ग कहते हैं, पर सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है मोक्ष मार्ग के लिए वह है स्वसंवेदन। ध्यान हम अन्य का भी कर लेते हैं, माता का, पिता का, मित्र का, भाई का, भगवान की मूर्ति का, अनुभव लौकिक कार्यों का भी होता है। और संवेदन शब्द का अर्थ है अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति हमारे वेदन में आती है उसका नाम है स्वसंवेदन। उसमें दो अर्थ नहीं निकलते। संवेदन शरीर के सुख दुख का है, विषय के सुख दुख के अनुभव को संवेदन शब्द नहीं कहते। वेदना शरीर में होती है, वह दो प्रकार की है। वेदना लोक में दुख के अर्थ में भले प्रसिद्ध हो, पर वेदना वेदन शब्द है वह सुख दुख के अर्थ में है। शरीर में होने वाले सुख दुख को संवेदन कहते हैं, अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को स्वसंवेदन कहते हैं। और ये करना सुगम है। हर कोई व्यक्ति अपने शरीर में सुख दुख को अनुभव में ले सकता है। सिर में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आराम है या तकलीफ है, सबसे सुगम कार्य है स्वसंवेदन। सबसे सुगम कार्य है मोक्ष का मार्ग, मोक्ष पथ पर चलना। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, अंकों की आवश्यकता नहीं है, कोई विकल्प नहीं कि मैं आत्मा हूँ कि परमात्मा हूँ कि शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, रागी हूँ कि द्वेषी हूँ, गोरा हूँ कि काला हूँ। केवल शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करना। कोई पूछे तो बताते हैं कि शरीर में तकलीफ है कि नहीं है, वैसे भी अपने आप भी ध्यान चला जाता है। सुख की स्थिति में भी चला जाता है, दुख की स्थिति में भी चला जाता है, पर चला जाता है उससे तो हम मनुष्य हो गए। अपने आप जो हमारा ध्यान शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप होता है, हम शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप होते हैं, तो उससे उत्थान होता है। कहाँ तक उत्थान होता है कि हम मनुष्य हो जाते हैं। अब मूल काम अब करना होता है। मनुष्य तो अनेक बार हो जाता है, पर मनुष्य से परमात्मा कैसे होता है? अपने आप होने वाले शारीरिक सुख दुख के अनुभव से नहीं, हम ये स्वयं करते हैं, अपने यत्न से करते हैं। बाहर के कामों से, बाहर के ज्ञान से अपने आप को छुड़ाकर। पास बैठिए, मैं पास बैठ जाता हूँ, मैं पास बैठ जाता हूँ आपके। करने से आवाज फैल जाती है, बंद करिए। यथार्थ मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, समझ लिया जाए तो। नहीं समझ हो तो इसके समान कठिन काम कोई नहीं। मन को तन को क्षीण करते हैं, फिर बाहर का संयम लेकर के, बाहर की क्रियाओं करके लौकिक सुख भी नहीं पाते हैं, पारलौकिक सुख भी नहीं पाते। धर्म के नाम पर तन मन करण छीन का काम हो जाता है। धर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं समझ जाए तो वो जहर बन जाता है। गलत धर्म है, आत्मघाती बन जाता है। सही धर्म आपको मोक्ष देता है और गलत धर्म आत्मघाती हो जाता है। सही धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। धर्म है बहुत सूक्ष्म, हम उससे बहुत कठोर कठिन बना देते हैं।
जगत की हंसी का पात्र बन जाते हैं सही माने में, तो जगत तो हंसता ही है। थोड़ा बहुत बुद्धिमान हो तो फिर उसकी निंदा नहीं करते, बाकी तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग का जो यथार्थ स्वरूप, धर्म का जो यथार्थ स्वरूप है वो इतना ही है, शरीर में होने वाले सुख दुख का आप अनुभव कर लेते हैं, तो उससे आप अंतर्मुख रहते हैं, बहिर्मुख नहीं होते। इंद्रिय द्वार बंद हो जाते हैं, मन का द्वार बंद हो जाता है, कोई स्मरण स्मरण भी नहीं करते। बस सिर से पांव तक के सुख दुख होता है, आप उसका अनुभव करते रहिए। विश्वास हो तो करेगा, विश्वास नहीं हो तो नहीं करेगा। मोक्ष मार्ग है तब तो करेगा, सुख का मार्ग से मैं सुखी हो जाऊंगा तब तो करेगा। इससे मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, इससे सुख कैसे हो जाएगा, तो भी उस काम को करेगा ही नहीं। अब तो पहले तो ये सुना ही नहीं है कि स्व संवेदन मोक्ष का मार्ग होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, ध्यान मोक्ष का मार्ग है, मुनि बनेंगे तो मोक्ष होगा, सिद्धोपयोग से मोक्ष होगा, इंद्रिय संयम से मोक्ष होगा। बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पर उसका कुछ पुरुषार्थ भी किया हो, लेकिन मूल पुरुषार्थ नहीं हुआ। मूल पुरुषार्थ कितना सुगम है, विश्वास नहीं है इसलिए उसको नहीं करते। स्वयं का अर्थ है अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, संवेदन का अर्थ है उसमें होने वाला सुख दुख। वैसे सुख दुख की बात नहीं, वहां तो अपना शरीर है ही नहीं, बाहर खड़े हो आप। तो विषय अपना शरीर होना चाहिए, क्षेत्र अपना शरीर होना चाहिए, और उसमें सुख दुख जो होता है उसको शारीरिक सुख दुख कहते हैं। होता तो अपने में ही है, लेकिन विषय का लक्ष्य हो तो उसको वैश्विक सुख दुख कहते हैं, उसको शारीरिक सुख दुख नहीं कहते। होता तो शरीर में ही है, पर उसका नाम वैश्विक सुख दुख है। और शारीरिक सुख दुख जो शरीर में के लक्ष्य से अनुभव में आता है। एक में वैसे सुख में पर का लक्ष्य है, शारीरिक सुख दुख में हमारा मुख अपने शरीर की ओर है, तो उसको शारीरिक सुख दुख कहते हैं। शरीर के लक्ष्य में जो सुख दुख अनुभव में आता है वह स्वसंवेदन है, और वह मोक्ष का मार्ग है। अब ये कहा जाए ना किसी को भी, आप तो ये पता करते रहो कि आपके शरीर में कितना सुख है, कितना दुख है, कितना आराम है, कितना आराम नहीं है। इससे क्या होगा कि कर्म निर्जरा होगी, कर्म का बंध नहीं होगा, और मोक्ष हो जाएगा। ऐसा विश्वास आ जाए तो उस काम को बराबर कर सकते हैं। भाई आपको मोक्ष का लाभ दिया जा रहा है, झूठा भी नहीं दिया जा रहा, आपको पक्का मोक्ष होगा। थोड़ा सा पात्र है वो पहचान जाता है गुरु का कथन को, योग करके भी देख लेता है कि वास्तव में शरीर के सुख दुख के अनुभव में पर का लक्ष्य नहीं है, परावलंबन नहीं है, पराश्रय नहीं है, अपना ही आश्रय है। सुख दुख तो अपने शरीर में हो रहा है, तो अपना शरीर का आश्रय हो रहा है। अपना शरीर तो सुख दुख के साथ ही होगा, नहीं वो कैसे होगा। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, आप इसे यत्न पूर्वक अनुभव में लो। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति बन गई है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बार बार खड़े हो तो बाहर का स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा। कभी अपने यत्न से शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं किया, ये शरीर के सुख दुख का ही अनुभव करना है, ऐसा संकल्प भी कभी किया नहीं। प्रतिज्ञा से ली नहीं, नियम ऐसा लिए ही नहीं। 1000 नियम ले लिए, रात में नहीं खाऊंगा, जमीकंद नहीं खाऊंगा, पानी छान कर पीऊंगा, और अनेक सैकड़ों नियम लिए, पर एक ही धारणा ही नहीं बनाई। तो नियम मतलब एक भावना, धारणाएं बनाओ, धारणाएं बनाओ कि आप मुझे क्या करना है। एक लक्ष्य बनाओ, कोई नियम नहीं, एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे स्व संवेदन करना है। मन स्वयं माने अपने शरीर में, आभ्यंतर मूल शरीर में जो भी सुख दुख अनुभव में आए, और लक्ष्य में तो नहीं आता है तो अपने शरीर में आने से आएगा। शरीर का सुख दुख शरीर में ही होगा, तो आपको शरीर में रहना होगा, शरीर से बाहर नहीं जा सकते हो आप। तो बाहर गए तो शारीरिक संवेदन होता है, स्व संवेदन होता ही नहीं। बाहर में तो ज्ञान होगा कि या वैसे सुख दुख होगा। यहाँ तो शारीरिक सुख दुख के बाद जो शरीर में हो रहा है सुख दुख, पर का लक्ष्य नहीं है, और फिर शरीर में सुख दुख हो रहा है, हमारे अनुभव में आता है अपने आप, तो वह तो हमको मनुष्य तक पहुंचाएगा, इसके आगे उसकी गति नहीं है। अब मनुष्य होने के बाद में आपको यत्न पूर्वक शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए अपना समय व्यतीत करना है।
मनुष्य न मिलाई के काम के लिए, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए एक काम बस, ये मोक्ष का मार्ग है, भगवान बनने का मार्ग है। ध्यान भी नाम नहीं लेना है, अनुभव भी नाम नहीं लेना है, तो कभी एक बार इंद्रिय संयम का नाम भी नहीं लेना है। अस्तिनाथ दोनों से प्रकार से मार्ग होता है, हमने कहा ध्यान नहीं करना है, इंद्रिय संयम करो, आपको तो इंद्रिय संयम नहीं करना, आप तो स्व संवेदन करो। एक का भी बात दूसरा तेरे वो बात एक समय में एक कही जाएगी। अभी हमको ये कहना है कि आप क्या करो, स्व संवेदन करो। अब इंद्रिय संयम की बात नहीं कर रहे हम, आप तो शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लो, हर अंग का सुख दुख अनुभव में लो। ऐसा आपको उस चेहरे के भाग में सुख दुख अनुभव में आ रहा है, कानों के भाग में, आंखों के भाग में, शरीर में आएगा तो शरीर के अंगों में आएगा। तो अपने सुख दुख के अनुभव में रहना है तो हर भाग को, छोटे बड़े भाग को लक्ष्य में लीजिए, और वहाँ शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसमें समता भाव धारण करके, अभी अच्छा सुख है दुख है इसमें भेद नहीं करना, जो भी है संवेदन नाम पाएगा वो। सुख है वो भी संवेदन नाम पाता है, दुख है वो भी संवेदन नाम पाता है। तो दोनों ही समान रूप से मोक्ष मार्ग हो जाते हैं, धर्म हो जाते हैं। आप वेदना को यत्नपूर्वक अनुभव में ले रहे हो तो उसको धर्म नाम मिलता है, माने वो आपको मुक्ति तक पहुंचाएगा। और अपने आप इस शरीर में त्रियंश को, दो इंद्र को, तीन इंद्र को, चार इंद्र को दुर्घटना में मारे जाते हैं, किसी भी कारण से शरीर में वेदना पाकर मरते हैं, तो उनको तो खबर ही नहीं कि मुझे यत्नपूर्वक शरीर के सुख दुख का अनुभव करना है। मनुष्य को भी आजकल खबर नहीं, तो पशु जैसे ही है, अंतर नहीं है। जो इस बात को समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे केवल शरीर में सुख दुख कोई भी हो चलेगा, दोनों मंजूर है, संभाव है। किसी के पास 500 का नोट है, पुराना है कि नया, कि दोनों चलेगा, कोई दे दो भले से आप, पुराना भी चलेगा नया भी चलेगा, मेरे को तो माल उतना मिल जाएगा, पुराने से भी उतना माल मिलेगा, नए से भी उतना ही माल मिलेगा। ऐसे ही शरीर में सुख है तो चलेगा, शरीर में दुख है तो चलेगा, दोनों से मेरे को दो कर्म मिल जाओगे, मोक्ष प्राप्त होगा। मैंने तो कमर कसी है, दुख है तो भी उसका अनुभव करना है, सुख है तो उसका भी अनुभव करना है, क्योंकि वो स्व संवेदन नाम पा रहा है। उससे क्या होगा कि कर्म की निर्जरा होती है, नया कर्म नहीं आता है, क्योंकि विषय का लक्ष्य नहीं है तो नया कर्म नहीं आता है। और पूर्वबद्ध कर्म है वो ध्यान स्व संवेदन के अग्नि में भस्म हो जाएगा, माने बगैर फल दिए फिर जाएगा। ये काम हम अकेले बड़े आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई साथ भी नहीं चाहिए, कोई निर्देशक भी नहीं चाहिए। एक निर्देश तो हुआ ना बस, कि आपको स्व संवेदन करना है, भाई शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव कर लेना, उसमें कोई विकल्प भेद नहीं करना है। सिर से पांव तक इसके छोटे बड़े हर भाग में जो भी सुख दुख आपके अनुभव में आ रहा है, बस उस अनुभव में आपको स्थिर रहना है, उस संवेदन में स्थिर रहना है। सुख दुख अनुभव में आ रहा है, इसका एक नाम क्या है, स्व संवेदन। तो बड़ा सेंटेंस तो बड़ा है। अपने शरीर में जो भी स्वास्थ्य खराब होने से जो भी शरीर में सुख या दुख अनुभव में आ रहा है, आपने उसको सामायिक के रूप में संभाव से अनुभव कर लेना। सुगम हो जाता है, मार्ग एकदम सुगम है, क्योंकि हमको अपना शरीर अनुभूत है, आभ्यंतर मूल से अनुभूत ही है, तब तो हर भाग को हिला लेते हैं। विकल्प भले भी नहीं हुआ, पर अनुभूत है। हमको ये विकल्प नहीं है कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, कि मेरे अमूर्त हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आराम हो रहा है, ये तो अनादि से जीव को इसका आभास है ही नहीं। इस काल में पैदा उसको अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन वो अनुभव मोक्ष का मार्ग है उसे खबर नहीं है। तो यही खबर कराना ये उपदेष्टा का काम होता है, निर्देशक का काम होता है कि देखो आपको शरीर के स्वास्थ्य को लक्ष्य में लो, अनुभव में लो। शारीरिक स्वास्थ्य के अनुभव का दूसरा नाम स्व संवेदन है, जो मोक्ष का मार्ग है। इसलिए आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है, शरीर में जो भी आराम वेदना जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है
उसको क्या करना है, खराब स्वास्थ्य को अच्छा करना है, नहीं सब अपने आप अच्छा होने का तरीका ये है कि तुम उसका अनुभव कर लो। शारीरिक स्वास्थ्य को दूर तो करना है, शारीरिक स्वास्थ्य को बना के रखना है। उपाय क्या है? आप अपने शरीर के पास आइए, भाषा देश की है, बाहर छोड़ते अपने में होते हैं, पर हम तो व्यावहारिक भाषा बोलते हैं। अपने शरीर के पास आइए, ललाट के भाग पर आइए। अब ललाट में कितना आराम है, वेदना है, कुछ हाँ भाई अच्छा है, पहले दर्द हो गया तो आज दर्द नहीं है, ऐसा तुलना भी कर लेते हैं। बस अब उसमें हमें केवल अनुभव कर लेना है। अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना है। बाहर आते तो नहीं अनुभव में आता है। यत्नपूर्वक अपने भीतर में आए, या वेदना अधिक है तो अपने में अपने आप भीतर आए, और अपने आप भीतर आकर फिर उसमें ठहरते हैं, उस अनुभव में बने रहने का प्रयत्न करते हैं। मतलब स्व संवेदन को तरह निरंतरता प्रदान करते हैं, तो कर्म की निर्जा निरंतर होती है। फिर निरंतरता में फिर बाहर नहीं आते तो कर्म का आगमन नहीं होता, बंद नहीं होता। स्व संवेदन की निरंतरता, शरीर में सुख हो या दुख हो, हमें इसका इनका अनुभव करना है बस। चुनाव है भाई, दुख की जगह आप सुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लीजिए। एक भाग में दुख है, वो आप नहीं चाहते उस भाग का अनुभव मत करिए, छोड़ दीजिए। दूसरे भाग पर आ जाइए, वहाँ भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लीजिए। आपको टारगेट दे दिया गया कि मोक्ष के लिए क्या करना है, कि कर्म नाश करना, मूर्त की मिलावट को दूर करना है, क्योंकि बंधन रूप है। ये घसीटा जाए तो हम भी घसीटे जाते हैं। हम तो अमूर्त होते तो कोई हमको घसीट कर नहीं ले जा सकता था। मूर्त मिला है तो इस मूर्त शरीर को खींच के कहीं ले जाए तो हमको भी जाना पड़ता है। कितनी पराधीनता है। उद्गल को खींच रहे हम खींचे जा रहे हैं। बहुत बड़ी परतंत्रता है। उद्गल कट रहा है और हम कट रहे हैं, उद्गल जल रहा है हमको जलने की पीड़ा हो रही है। फिर पुद्गल का संबंध नहीं हो तो फिर पुद्गल का कुछ भी करो, तो काटो जलाओ मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पुद्गल को फर्क नहीं पड़ता है। तो संक्षिप्त मार्ग करें, मैं अपने में लीन रहूंगा, ये एक मार्ग अस्थि का ये है। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करो हूँ जो निजादीन। इसी वाक्य को बार बार दोहराएं, बार बार इसी वाक्य को दोहराते हुए अपने में, अपने अमूर्त शरीर में उसके अनुभव में लीन रहे, अपने में लीन रहे, अपने अमूर्त शरीर में लीन रहे। तो लीनता तो सुख दुख में ही होती है, तो सुख दुख के अनुभव में लीन रहे। बालक भी कर सकता है इस काम को। शरीर में अच्छा है, खराब है, खराब नहीं है जो भी है। बस ये मर्यादा हो गई कि आपने जो भी कुदरत से ही कर्म के अनुसार जो भी शरीर में सुख या दुख अनुभव में आता है, उसको कोई भेदभाव किए बिना उस अनुभव में रहना है। भेदभाव करते तो फिर अनुभव छूटता है, विकल्प बहुत पैदा होता है, तो हम विकल्पों से मुक्त नहीं हो पाते। अपने में स्वसंवेदन कहा गया तो अपना शरीर खड़ा हुआ, उसमें सुख या दुख अवश्य होता है। थोड़ा है तो हम पहचान नहीं पाए, पर वहाँ काम तो है। ऐसा नहीं होता कि शरीर में सुख भी नहीं हो दुख भी नहीं हो। कम ज्यादा का फर्क पड़ सकता है, नहीं तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। और अभी तो मोक्ष मार्ग का लोप होने वाला तत्काल नहीं है। तो हम जो नींव बनाई थी कि हम शरीर के सुख दुख का अनुभव करेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, कोई हमें ठगेगा नहीं, तो इसी काम को प्रारंभ करें, पूर्णता को प्रदान करें। मैं अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करूंगा, ऐसा बार बार विकल्प करें। एक ही विकल्प, मैं अपने में लीन रहूंगा, ये दूसरा विकल्प हो गया। अपने शरीर में सुख या दुख की स्थिति उसके संभाव से अनुभव करूंगा, उसमें भेद विज्ञान नहीं लगाऊंगा। काम तो स्वभाव में ही करना पड़ेगा। स्वभाव सुख है तो विभाव है दुख है, तो शरीर में सुख दुख, बाहर में विषय का सुख दुख शरीर में ही होता है, पर उस विषय का लक्ष्य होने से वो शारीरिक सुख दुख कोई नहीं कहता है।
शारीरिक सुख दुख तो सही में वेदना है और वो मिट जाती है तो आराम हो जाता है। तो बस ये करना है कि हमें शीघ्रता से अपने शरीर में उपस्थित होकर जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेते रहना है। और चूंकि अलग अलग भागों में अलग अलग संवेदना मिलती है तो अलग अलग संवेदना का अनुभव कर लीजिए। करना संवेदना को ग्रहण। संवेदना अपने आप में वेदन रूप है और संवेदना का अनुभव हम भले ही बोले समझने के लिए, पर संवेदना स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं, वो तो अनुभव रूप है। सुख दुख की जो भी स्थिति है हमको अनुभव में लेनी। जरा सा कांटा भी चुभ जाए तकलीफ देता है, तो उस तकलीफ को सहने की आदत डालनी होती है। क्यों डालते हैं? भई इस वेदना को आप सह रहे हो तो ये एक स्वसंवेदन नामक मोक्ष का मार्ग है। बस ये है कि आपको ये अभिप्राय बनाना है कि मुझे ये स्वसंवेदन करना है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है, तो वो काम होने लगेगा। काम होने से पहले उसका विकल्प होता है। किसी से बात करने जाना हो तो बहुत सारा विचार पहले ही खड़ा होता है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है। ऐसे ही हमको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव करना है, इसके बारे में खूब विचार हो जाए, उहापोह हो जाए। संवेदन के समय ये सब कुछ नहीं होने वाला है। संवेदन अकेला ही होगा। शरीर में सुख दुख की स्थिति अकेले ही भोगने में आती है। तीव्र उदय हो तो वहाँ तो कोई विकल्प नहीं, मंद उदय में हो जाता है कि उसको गौण करके हम और लोगों से बात करने लगे, विचार करने लगे, मूर्ख पदार्थों को देखने जानने लगे। पर वह सब कर्मों के आगमन के द्वार को खोलना है और फिर कषाय पैदा होती है, उस कर्म का बंधन भी होने वाला है। तो इन सब पीड़ाओं से मुक्त होना है तो शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करने का हम शुद्ध हृदय से प्रयत्न करें। तो मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष मार्ग होगा तो ईश्वर संवेदन की निरंतरता से मोक्ष भी होगा। ज्ञान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।